एवरीवन, एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है पीजीडी बायोलॉजी का, मतलब लेवल 3 का ये पेपर है, जिसमें हम हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और हिंदी सेक्शन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 31st क्वेश्चन। ठीक है, 31st क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वार्तनिक दृष्टि से, मतलब वर्तनी पूछ रखी है इसमें, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है। तो देखो, पहला दे रखा है प्राणी मात्र, तो प्राणी मात्र की ये वर्तनी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। संपर्कित, संपर्कित ऐसे नहीं लिखा जाता, संपर्कत लिखा जाता है या संबंधित होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, संपर्क या फिर हम लिखा जाता है संबंधित, या फिर हम संबंधित लिखते हैं। ठीक है, संपर्कित यहाँ पे गलत है। अभिजात्य भी ठीक है और कार्रवाई भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पे तोय प्लस धार दे रखा है, यहाँ पे तोय प्लस धार दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, तोया धार है ना, ये असंगत है, क्योंकि तोय का मतलब क्या होता है, जल, और धार का मतलब होता है धारण करने वाला। तो तोया धारा शब्द बनते हैं, तोय धार बनता है ना, तोया धार नहीं बनता, तोया धार नहीं बनता। यहाँ पे क्या बनेगा, तोय धार बनेगा, या तोय धारा बनेगा, या तोय धारा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे धारा होता तो तोय प्लस धारा होता तो तोय धारा बन जाता, पर यहाँ पे तोय प्लस धार है तो तोय धार बनेगा, तोया धार नहीं बनेगा। ये आ का डंडा जो लगा हुआ है ये गलत है। विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र बिल्कुल सही है। मूसल प्लस धार मूसलाधार भी सही है। सत्य प्लस नाश सत्यानाश भी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पहला है निपुण प्लस यह नैपुण्य है ना, ये असंगत है, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, जब निपुण प्लस यह लगाया जाता है तो नैपुण्य के बाद विसर्ग लगते हैं। क्या लगते हैं, विसर्ग लगते हैं, है ना। और ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य भी ठीक है। यहाँ पे भी भागिनी प्लस ये भागिन्य भी ठीक है ना। ये भी हमारा ठीक है, नैपुण्य भी ठीक है, ठीक है। निपुण प्लस ये नई पुण्य है ना, नई पुण्य ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लगेंगे। विशिष्ट प्लस ये वैशिष्ट है, वैशिष्ट है भी हमारा, ये भी शुद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास आता है समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। पंत द्वारा परिणित, पंत द्वारा परिणित, पंत परिणित ये क्या है हमारे, पंत द्वारा, के द्वारा, मतलब किसी साधन के द्वारा या फिर के द्वारा, तो ये कर्ण तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की है ना, ये हमारा असंगत है ना। क्या है ये, पानी से पवन से चलने वाली चक्की हमारी क्या होती है, पवन चक्की होती है, पवन चक्की। और हमारी पानी से चलने वाली चक्की क्या होती है, पंचक्की होती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पवन चक्की होना चाहिए था, है ना। वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षु श्रवा, ये भी सही है, हमारा बहुब्री समास है। समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र, संप्रदान तत्पुरुष समास है, के लिए आ गया, है ना, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पवन चक्की होना चाहिए था। तो असंगत कौन सा है, दूसरा है। फिर आता है हमारा 35th क्वेश्चन, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। असंगत छांटना है हमें, है ना। डाकुओं, तरबूजों, वधुएं, भालुओं। देखो यहाँ पे क्या है, डाकुओं, तरबूजों, वधुओं, है ना। और हमारे पास क्या है, डाकुओं, तरबूजों, वधुओं है, और हमारे पास क्या है, भालुओं हैं। अब जब भी हम किसी ही फ्रूट की बात करते हैं, किसी फल की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, तरबूज तरबूज ही रहता है, तरबूज क्या रहेगा, तरबूज ही रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा, असंगत है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तरबूज, बहुत सारे तरबूज लेके आया, तरबूजों नहीं होता, तरबूज ही होता है। किस विकल्प में यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, किसमें यहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मनसिज, दिग्विजय, सर्वव्याप्त, और यहाँ पे क्या है, जस्ट ए मिनट, कूपमंडूक, कूपमंडूक है। तो अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे
मंजिस में हुआ, दिग्विजय में, सर्वव्याप्त में हुआ है, या फिर हमारा कूपमुंड में हुआ है? किस में हुआ है? मंजिस में हुआ है। अलग तत्पुरुष एक हमारे पास जो भी मतलब तत्पुरुष समास जो होता है वहाँ पे मंजिस का मतलब क्या है? मन से उपज, मन से उपजा हुआ, है ना, मन से उपजा। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है? अलुक तत्पुरुष में यहाँ पे जो पहला अक्षर होता है, मतलब पहला जो वर्ण होता है वो न की साउंड देता है, न की साउंड। पर मनसिज का मतलब क्या है? मनसिज का मतलब है मन से उपजा हुआ, है ना, मन से उपजा हुआ। बोर्न इन माइंड, मन से प्लस जय, मनसिज, है ना, मनसी। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? अलुक तत्पुरुष है, मन से उपजा हुआ। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम अलुक तत्पुरुष बोलते हैं। नेक्स्ट है, कमरे में कोई हंस रहा है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कोई आ गया तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ जाता है तो अनिश्चयवाचक होता है। पुरुषवाचक में अगर हमसे पूछता यहाँ पे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तुम और आप आते हो, और अन्य पुरुष में वे आते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक में होता है यह, ये सब। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, और यह निश्चितवाचक है। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग और वचन। विशेषण पदों के विकारक जो हमारे पद, विकारक का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, मतलब कि जिसमें परिवर्तन उत्पन्न हो। तो विशेषण पदों के विकारक तत्व लिंग और वचन होते हैं। यस, लिंग और वचन होते हैं। लिंग और वचन की वजह से विशेषण के अंदर क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। कारक की वजह से नहीं होता, कारक की वजह से नहीं होता। ठीक है, पुरुष या वाच्य की वजह से नहीं होता। काल की, यहाँ पे लिंग और वचन सही आंसर है। ठीक है, लिंग और वचन होते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? वर्णागम वर्णागम व्यंजन संधि में किसी वर्ण का आगम मतलब जुड़ना होता है। जैसे च का आगम हो गया, है ना, च जुड़ जाए। जैसे श्री छाया में च जुड़ा हुआ है तो च का आगम हो रखा है यहाँ पे, तो इसको वर्णागम व्यंजन संधि बोलते हैं, है ना। यहाँ पे परछन्न है, परछन्न में क्या होता है? हमारा च जुड़ा हुआ है ना, परछन्न में हमारा च जुड़ा हुआ है। और मृच कटिका मातृ छाया परछन्न में भी था, क्या था? हमारा च आया हुआ है, तो ये भी क्या है? वर्णागम व्यंजन संधि। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे मृच कटिक में देखो, मृच कटिक जो है, मृच कटिक में मृत प्लस सकटिक में तय और शय के बीच में संधि होती है। क्या होता है अगर मैं मृच कटिक की संधि विच्छेद करूँ? तो मृत हल प्लस सकटिक होता है, सकटिक, जिसमें यहाँ पे तय और शय के बीच में संधि होती है। और तय जो है, तय च में बदल जाता है, और जो स है वो छ में बदल जाता है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्णागम व्यंजन संधि है वो यहाँ पे यूज नहीं होती, तो यहाँ पे नहीं हुआ है, पूछा गया है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्या है? मातृ छाया। इसमें भी क्या होता है? च का क्या होता है? वर्णागम व्यंजन संधि हुई है, मतलब इसका भी च का भी यहाँ पे क्या हुआ है? आगमन हुआ है। च का भी क्या होता है? यहाँ पे आगमन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? सॉरी 41 में देख रही थी, 40 में देखो, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? यह बालिका फूल से भी कोमल है, तो इसमें मूल अवस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था की बात की गई है। मूल अवस्था तो देखो वह होती है जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष सामान्य रूप से बताए जाते हैं, तुलना नहीं की जाती, तो वो तो ये मूल अवस्था। जैसे यहाँ बोला यह बालिका फूल से भी कोमल है। उत्तरावस्था होती है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, एक दूसरे को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए। जैसे अगर यहाँ पे होता यह बालिका फूल से अधिक कोमल है, तो क्या होता? हमारी उत्तरावस्था होती। उत्तमावस्था जब होती है जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे ये होता अगर यहाँ पे यह बालिका सबसे कोमल है तो उत्तमावस्था होती। अब यहाँ पे नॉर्मल रूप से बताया गया तो ये मूलावस्था है।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? आंसू, टेसु, रतालू या ससुराल? इनमें से स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन है? ससुराल, है ना। ससुराल से आई, ससुराल अच्छी है या ससुराल गए, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। आंसू बहते हैं, ये पुल्लिंग है। टेसु एक फूल होता है और फूल क्या है? पुल्लिंग है। रतालू एक सब्जी होती है, वो भी क्या होती है? पुल्लिंग होती है। करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। कानों सुनी बात सत्य होती है। कानों से सुनी हो सकता है, तो कान यहाँ पे साधन का काम करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए? करण कारक होना चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं, वे सिनेमा देखने गए, वो सिनेमा देखने गए, वो देखने गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान। सिनेमा देखने के लिए गए, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक होना चाहिए। ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, तो ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपादान कारक होगा। और यहाँ पे यह इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। नदी में डूबने से बचाया, नदी में, है ना, नदी में डूबने से बचाया। छात्र ने, कर्ता ने भी है यहाँ पे, बच्चे को बचाया। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक भी है और कर्ता कारक भी, और में है तो अधिकरण कारक भी है। पर यहाँ पे कानों से सुनी मतलब कि करण कारक, साधन होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। एक ही स्थान में उचित दो सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है, ये भी सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलते हैं, उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक मतलब कि मौखिक स्वर कहा जाता है। और सानुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? हमारी गलत है, ठीक है। ये हिंदी वर्णमाला में श है, वर्ण संघर्षी है, जबकि वर्ण स्पर्श संघर्षी है, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले, अगर आ गया तो जीवन आसान हो जाएगा, हो जाएगा, भविष्य की बात कर रहा है। यहाँ पे भी भविष्य है, यहाँ पे भी भविष्य, सामान्य तो है नहीं, संदिग्ध है या हेतु मद है। अगर वो समझ लेंगे ना, हेतु मद भविष्यत काल में क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे हम यह बात कर रहे हैं कि समझना जो है, समझने से जीवन आसान हो जाएगा, तो एक क्रिया का होना दूसरे पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे शर्त लगे या भविष्य में कोई चीज़ आसान हो जाए, जैसे परिणाम निकले जिसका, है ना, परिणाम क्या निकल रहा है? समझने से आसान हो जाएगा, तो परिणाम निकल रहा है, भविष्य में निकल रहा है, तो ये किस में आता है? हेतु मद में। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है? भविष्य में किसी कार्य होने की संभावना आती है, जैसे शायद कल बारिश हो, तो शायद वाले सब शब्द आएंगे तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। संदिग्ध में क्या होता है? पढ़ता होगा शायद, सोता होगा शायद, ऐसा आता है, ठीक है। तो हेतु मद में क्या होता है? दो क्रिया होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, परिणाम निकलता है भविष्य में जाके एक काम का दूसरे में। जैसे यहाँ पे बोला अगर समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, तो परिणाम निकल रहा है। शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही क्रम वाला विकल्प है। क्लिष्ट, क्रम, क्लांति, क्षण, ये तो खुद भी कर सकते हैं। इसमें देखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर चंद्रबिंदु, फिर विसर्ग शब्द आते हैं, उसके बाद आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? हमारा सही क्रम क्या है? क्षण, क्रम, क्लांति, क्लिष्ट, है ना। पहले हमारा क्या आता है? अनुस्वार, फिर हमारा चंद्रबिंदु, फिर हमारा विसर्ग, इस तरह से आते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, क्षण, क्रम, क्लांति और क्लिष्ट।